हाँ तो गाइस कैसे स्टूडेंट स्टूडेंट अपनों ने जस्ट नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद अपन बात करते हैं स्टूडेंट कॉमन नेम्स की, फ्यूज्ड नोमेनक्लेचर की। फ्यूज्ड नोमेनक्लेचर में रिंग फ्यूज्ड होगी, उसमें अपन स्पाइरो पढ़ेंगे, मोनोसाइक्लिक रिंग का पढ़ेंगे। ठीक है, कॉमन नेम से इनका नेम लिखेंगे। ठीक है, कॉमन नेम कौन से नेम होते हैं? वे नेम जो कॉमनली लिखे जाते हैं, जैसे पिरोल, फ्यूरेन, इस प्रकार से। ठीक है, थायोल, पिरिडीन, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का कॉमन नेम करेंगे, कॉमन नेम लिख देंगे, सिर्फ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नेम लिखा जाता है स्टूडेंट। अब उसके बाद अपन पढ़ेंगे फ्यूज्ड। फ्यूज्ड का मतलब होता है रिंग फ्यूज्ड हो जाएगी। एक बेस कंपोनेंट होगा, ठीक है, एक कौन सा होगा? बेस कंपोनेंट, एक होगा अटैच्ड कंपोनेंट। इनके लिए अपने कुछ रूल पढ़ेंगे स्टूडेंट। बेस कौन सा होगा, अटैच्ड कौन सा होगा, रूल बताएंगे। जो बेस होगा उसका परफिक्स और जो अटैच्ड होगा उसका सफिक्स लगाएंगे। जैसे अपने एक बेंजीन रिंग है, एक नाइट्रोजन रिंग है, तो इसमें बेस कौन है? बेस कंपोनेंट होगा नाइट्रोजन। क्यों होगा नाइट्रोजन? हेटेरोएटम है, बेंजीन में हेटेरोएटम नहीं है, सिर्फ कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग है। जबकि जो आपके कौन सा रिंग है, नाइट्रोजन वाला है, उसमें अपने पास क्या है? नाइट्रोजन हेटेरोएटम है, तो इसको बेस कंपोनेंट मानेंगे, इसलिए उसका एजा लगा देंगे। इसी प्रकार से नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, कौन सा प्रीफरेंस देंगे? ऑक्सीजन वाले प्रीफरेंस देंगे, ज्यादा आता है वो, इसलिए अपन क्या करेंगे? पहले उसका, फिर उसका सफिक्स किसका लगेगा? जो है उसका परफिक्स किसका लगेगा? जो बेस है उसका। तो इसके लिए अपन रूल बता देंगे। इसके एग्जाम्पल में से मैं आपको रूल बता दूंगा। इसके लिए अपन को कॉमन नेम करना है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए सर, स्टूडेंट देखिए यहाँ पर फ्यूज्ड नोमेनक्लेचर है 2 नंबर। पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं स्टूडेंट। अरे हाँ या ना बोल यार, समझ में आ रहा है ना? आएगा। 5 मेंबर रिंग लेके चलते हैं। 5 को अपन क्या बोलते थे? ओल, लेकिन वो नाम नहीं है यहाँ पे। फ्यूरेन, फ्यूरेन, इसे फ्यूरेन कुछ नेमिंग लिखाऊंगा स्टूडेंट जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। फ्यूरेन, अगर आप ऐसे बनाओ सर, एक डंडा यहाँ, एक यहाँ, और यहाँ पर एस, यहाँ पर एस, एस नाम को बढ़ाना स्टूडेंट। ठीक है, फ्यूरेन, थायोल, इसको क्या बोलते हैं? थायोल। इसको ऑक्सीजन वाले को फ्यूरेन, फ्यूरेन, थायोल। इसके बाद अपने आता है यहाँ पर एन, एन, यहाँ पर बॉन्ड, और यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दूं स्टूडेंट। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पिरोल, पिरोल। एक बात याद रही है सर, इससे अपनों ने कभी कभी पिपरिडीन पढ़ा है। पिपरिडीन में बॉन्ड नहीं होता, 6 मेंबर रिंग होती है, नाइट्रोजन होता है, खाली रिंग होती है। जबकि पिरिडीन में बॉन्ड होते हैं और उसमें क्या नहीं होते? एन ग्रुप जुड़ा होता है। पिरोल, थायोल, फ्यूरेन, इतने रिंग तो याद रखें। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 पूरी। सल्फर है, सल्फर ठीक है, और ऑक्सीजन भी ठीक है। 3 तो ये हो गए। अब इसके बाद अपने पढ़ेंगे एक ये पिरोल, थायोल, फ्यूरेन, भी बता लिया। अब इसके बाद में पिरिडीन, क्या? पिरिडीन, बेंजीन रिंग होगी पिरिडीन में। ठीक है, बस एक कार्बन होगा वो, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल डबल, इसे बोलते हैं पिरिडीन, पिरिडीन। कॉमन नेम याद रखना। अब इसके बाद क्या करूं मैं? बेंजीन रिंग कर लूं। बेंजीन रिंग में क्या लगा दूं? 2 नाइट्रोजन लगा दे। याद रखना स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजीन रिंग तो है सर मेरे पास, अरे हाँ या ना बोल यार। इसको भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ पर बॉन्ड लगा दूं मैं, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पायराडीजीन, पायरी डा या जीन, पायरी, पायरा,
डायाजीन, ठीक है, पायराडायाजीन, इसको बोलते हैं पायराडायाजीन। क्यों? यहां पर 2 नाइट्रोजन ग्रुप है, याद रखें, बेस कंपोनेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इनकी जरूरत पड़ेगी। अब मैं क्या करूं, एक बेंजीन रिंग और एक अपने पिरिडीन रिंग ले लें। एक तो बेंजीन रिंग ले लें, बेंजीन रिंग की बेंजीन रिंग, एक पिरिडीन रिंग ले लें। पिरिडीन में एक नाइट्रोजन ग्रुप था सर, हाँ आया ना बोलिया, यहाँ पर डबल सिंगल डबल, ठीक है, पर डबल इस प्रकार से ले ले। और ये कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, ये डबल सिंगल डबल ये यहां पर है, ठीक है, इस प्रकार से रिंग आएगी। और एक यहां पर रिंग आएगी स्टूडेंट, ये यहां और ये यहां, डबल सिंगल डबल। अब इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ये याद रखें, ये बॉन्ड सर, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ना इन दोनों के फ्यूज से बना है, तो एक बॉन्ड इसका भी हिस्सा है और ये इसका भी हिस्सा है, ठीक है, फ्यूज हो जाए मतलब ये बॉन्ड इसका भी है और ये इसका भी है। इसको बोलते हैं अपन क्विनीलीन, याद रखना। जब क्या हो जाएगी, पिरिडीन रिंग एक बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाती है, इसे क्विनीलीन बोलते हैं या क्विनोलीन बोलते हैं, क्विनोलीन, ये ठीक है। अब इसके बाद 2-3 नेमिंग हो रहे हैं। पिरिडीन के साथ अपन क्या कर दिए, पिरोल को ऐड कर दे, पिरिडीन के साथ पिरोल को ऐड कर दे। ये डाई होती है स्टूडेंट, इंडोल, डाई पढ़ा होगा ना, इंडोल बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहां पर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ अपन इंडोल को, यहां पर 4-5 मेंबर रिंग आएगी, एन आएगा और एच आएगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इसका है, तो मैं इसको ये बॉन्ड इसका लिख दूं, डबल सिंगल डबल डबल, ये इसका डबल आ रहा है, ये इसका डबल आ रहा है, ये डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन इस प्रकार से शो करना है अपने को, कॉन्जुगेशन में आ जाए। इसको क्या बोलना स्टूडेंट, इसको क्या बोलना स्टूडेंट, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, इसको क्या बोलेंगे अपन, इंडोल, इंडोल, याद रखना स्टूडेंट, इंडोल बोलेंगे जब बेंजीन रिंग के साथ, ऐसे याद रखना पड़ेगा अपन। क्विनोलीन किसको बोलेंगे, क्विनोलीन बोलेंगे बेंजीन के साथ जब अपनी पिरिडीन रिंग को जोड़ दें। ये क्या है, जब बेंजीन रिंग के साथ पिरोल रिंग को, इंडोल, ऐसे बार बार प्रैक्टिस करने से याद रहेगा। अब आइसोक्विनोलीन, आइसोक्विनोलीन कैसे होगा स्टूडेंट, वो देखिए, क्विनोलीन में यहां पर बॉन्ड नहीं है, लेकिन आइसो में क्या होगा, बेंजीन रिंग तो होगी, उसके साथ क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा स्टूडेंट। ये मैं रिंग को ऐसे अलग मार्कर से दर्शा देता हूं और ये दर्शा देता हूं, यहां पर डबल आएगा, तो डबल डबल सिंगल, ये इसका भी है और ये इसका भी बॉन्ड, ये इसका भी, तो इसको बोलते हैं अपन आइसो क्विनोलीन। एक ही आ गई, ये एग्जाम्पल याद रखें, जो करवा रहा हूं स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आएंगे। अब क्यूमोरीन, क्यूमोरीन, एक आता है क्यूमोरीन, ये कैसे आता है स्टूडेंट, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग तो होगा, बेंजीन रिंग है, चलो बेंजीन रिंग बना देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ क्या होता है, यहां पर एक ऑक्सीजन ग्रुप होता है इस प्रकार से, और यहां पर एक कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, और यहां पर डबल, ये डबल इसका आ गया, डबल सिंगल डबल, यहाँ पर डबल सिंगल डबल डबल, इस प्रकार से। यहाँ पर बेंजीन, बेंजीन के साथ क्या है, कीटो ग्रुप भी जुड़ा है और फ्यूरेन भी जुड़ा है, इसको कोयूमेरीन, कोयूमेरीन, कोयूमेरीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोयूमेरीन। कब बोलते हैं इसको, बेंजीन तो होता है, इसके साथ कीटो ग्रुप है और यहाँ पर एक फ्यूरेन है, तो यहाँ पर इस प्रकार से बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, इसको कोयूमेरीन। तो स्टूडेंट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ना होगा, जो आइसोक्विनोलीन है, इंडोल है,
पिरिडीन है, ये 2-3 है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गए बेस। अब इसके बाद में बात करते हैं हम फ्यूज्ड और फ्यूजेन। फ्यूज्ड नोमेनक्लेचर 3 नंबर आता है फ्यूज्ड नोमेनक्लेचर। कौन सा आता है स्टूडेंट? फ्यूज्ड नोमेनक्लेचर। फ्यूज्ड नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, हाँ या ना बोल यार। फ्यूज्ड नोमेनक्लेचर ये थोड़ा सा स्टूडेंट ऐसे है कि जो ये चैप्टर है ना जिसमें रिएक्शन नहीं होती ना, उसको थोड़ा सा अपन ध्यान से पढ़ना पड़ता है। बेस कंपोनेंट, अटैच्ड कंपोनेंट, एक बेस कंपोनेंट, दूसरा अटैच्ड कंपोनेंट। अटैच्ड कंपोनेंट इसके रूल में इसमें एग्जांपल से करवा दूंगा। बेस कंपोनेंट, फिर एक एग्जांपल देंगे अपन, इसको खत्म कर देंगे, फिर इसके बाद अलग चलेंगे। बेस कौन सा है? कंपोनेंट, अटैच्ड कंपोनेंट, ठीक है। इसका क्या लगेगा? बेस का परफिक्स लगेगा और इसका सफिक्स लगेगा। इसका सफिक्स लगेगा स्टूडेंट, हाँ या ना बोल यार। ऐसा कर दोगे ना तुम। अब देखिए यहां पर बेस और रेस। अब यहां पर जो 3-4 नाम है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। बेंजीन के साथ अपन जोड़ देते हैं अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है। टेस्ट और बेस कैसे होगा? जैसे एग्जांपल एक ये है, बेंजीन रिंग तो है ही है। बेंजीन के साथ अपन एक यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर कैसे जोड़, यहाँ पर जोड़ने बाद क्या किया, ऐसे किया, तो कितने कार्बन हो गए? कितने बॉन्ड हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6। कितने बॉन्ड हो गए? 6 बॉन्ड हो गए। 1 2 3 4 5, तो 5 रिंग आएंगे स्टूडेंट, 5 रिंग आएंगे। तो एक रिंग अपना कम करना है, तो 5 रिंग आएंगे। 1 2 3 4 5, ये ऐसे आएगा स्टूडेंट, और यहाँ ये ऐसे आएगा, और यहाँ पर मैं इसको बेंजीन रिंग बना देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन बेंजोथायाजोल। इसको बोलते हैं बेंजोथायाजोल। इसका नामकरण अपन सिखाएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ इस पे टेस्ट कौन से हैं और बेस कौन सा है। बेस हमेशा जिसमें हेटेरोएटम होगा उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। हेटेरोएटम किसमें है? उसमें है, तो इसको बोलते हैं थायाजोल, ठीक है। थायाजोल, इसको क्या बोलते हैं? थायाजोल, थायाजोल। यहाँ पर जोल ए जब तभी लगेगा जब यहाँ पर आएगा एन का स्टूडेंट। इसको बोलते हैं अपन बेस। इसको तोड़ लेते हैं, हाँ या ना बोल यार। यहाँ पर ये है और एक यहाँ पर ये है। 5 मेंबर रिंग है स्टूडेंट, 5 मेंबर रिंग बना दे। ये यहाँ पर बना दे, जरूरी नहीं आप ऐसे बनाए। 5 मेंबर रिंग बनानी है तो 5 मेंबर रिंग है ऐसे, ठीक है। थायाजोल, इसको एजाल, इसको थायाजोल, इसको बोल देंगे थायाजोल, समझ गए। अरे ओल कब लगता है? 5 मेंबर रिंग का। थाया क्यों है लगा है? क्योंकि प्रेफरेंस इसको दी है। एक नंबर प्रेफरेंस देंगे, 1 2 ऐसे आएगा तो 1 को इसको देगा, तो हमेशा जो ज्यादा प्रेफरेंस आता है उसको थाया लगाएंगे, फिर एजा लगा देंगे, फिर ओल। और ये ई क्या है? सफिक्स है। ये कब लगता है? जब क्या हो? अनसैचुरेटेड हो, ई लगता है, ये सभी को पता है। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बेंजीन बोलेंगे, बेंजीन। तो बेंजीन प्लस बेंजीन, यहां पर मैंने बताया था बेंजीन प्लस इसको कर देंगे तो बेंजोथायाजोल। ये क्या हो जाएगा? बेंजोथायाजोल। इस प्रकार से ये एग्जांपल हो जाएगा। यहाँ पर अटैच्ड बता दिया मैंने, अटैच्ड कौन सा है। ये आपके होगा बेस्ड, बेस ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेन ग्रुप है, ये अटैच्ड होगा। अटैच्ड और बेस का मामला मैंने सेट किया था, आपको सेट करवा दिया था। परफिक्स इसका लगेगा, हमेशा परफिक्स लगा रखा है मैंने। सफिक्स इसका लगेगा, सफिक्स इसका लगा रखा है, सफिक्स। जो बेस है उसका क्या लगता है और उसका क्या लगता है? अटैच्ड परफिक्स और क्या है? बेस का सफिक्स। अटैच्ड का
परफिक्स और बेस या सफिक्स। स्टेज का परफिक्स लगता है स्टूडेंट, लिखा लगा दिया, यहाँ पर परफिक्स लिखें और बेस का सफिक्स लगेगा। सफिक्स अपने में तो इसका परफिक्स लगेगा, लेकिन सफिक्स ये लग रहा है और ये बाद में आएगा। पहले बेस बेंजीन आएगा, अटैच्ड कंपोनेंट आएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है स्टूडेंट, दो हेट्रो रिंग होती है, लेकिन जिसमें ज्यादा हेट्रोएटम होते हैं उसको अपन क्या मानते हैं, उसको ये अपन मानते हैं बेस, और जो कम हेट्रोएटम है उसको मानते हैं अपन बेस। जैसे एक तो है अपने पास, मैंने बताया था अपने पास ऐसे माने, जैसे एक रिंग तो अपने पास पायराडीन की, एक है पिरिडीन की। तो पायराडीन और पिरिडीन में से बेस कंपोनेंट कौन सा होगा? दो नाइट्रोजन ग्रुप है पायराडाइजिन में, तो वो तो हो जाएगा बेस, और जिसमें नहीं है वो क्या हो जाएगा? अटैच्ड। अब इसके बाद में देखिए इसके रूल के अनुसार मैं इसको आपको करवा देता हूँ स्टूडेंट। हाँ तो गाइस अब देखिए इसकी कुछ अपने नेमिंग की अपन कुछ नियम पढ़ेंगे। जैसे पहला नियम ऐसे पढ़ते हैं, अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो फ्यूज्ड रिंग है, फ्यूज्ड रिंग होना जरूरी है, तब ये नियम लगेंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो बेस किसको मानेंगे? अगर नाइट्रोजन और सल्फर दो चीजें हैं, अगर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ तो इसको बेस मानेंगे और उसको टेस्ट मानेंगे, तो बेस ग्रुप हो जाएगा ये। एग्जाम्पल बता लीजिए, आसानी से समझ में आएगा। नाइट्रोजन इसमें तो इसको बेस मानेंगे, ये पिरिडीन है और ये आपके थायोड। ठीक है, अगर अपने पास नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन ना हो गए, ऑक्सीजन सल्फर है, तो अपन क्या मानेंगे? जो प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा है भाई, तो इसको अपन मानेंगे बेस। नाइट्रोजन के अलावा लगेगा ये रूल, अगर बेस किसको माना जाए, अटैच्ड किसको माना जाए। अगर नाइट्रोजन के अलावा कोई रिंग में दो ग्रुप जुड़े हुए हैं हेट्रोसाइक्लिक के, तो उसमें बेस उसको माने जो ज्यादा प्रायोरिटी होगी। इसके बाद में 2 नंबर ये रूल आएगा, अगर अपने पास मान लीजिए एक कार्बोसाइक्लिक रिंग है, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, तो हमेशा हेट्रोसाइक्लिक रिंग को क्या माने? बेस माने। कार्बोसाइक्लिक रिंग तो ये हो गई बेंजीन, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन एटम है, और इसमें क्या है? इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, अब इसके बाद है 4 नंबर। अगर मान लीजिए अपने पास क्या है, रिंग है 3, 4, 5 इस प्रकार के मेंबर की रिंग है, तो अपन 4 नंबर वाले को ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे, जो ज्यादा बड़ी रिंग होगी उसको प्रेफरेंस करेंगे। जैसे बेंजीन 6 मेंबर है, ये नाइट्रोजन ये, तो यहाँ पर बेस ये हो जाएगा और ये 2 क्या हो जाएगी? इस प्रकार से। जो ग्रेटर रिंग होगी उसको मानेंगे। इसमें अपने ये हटा देते हैं स्टूडेंट, जो ऐसे कंफ्यूजन होगा, इस कंफ्यूजन को अपन को पालना नहीं है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे कर दे। अब तो आ गया समझ में। अब बेस ये है, अटैच्ड ये है। क्यों? क्योंकि ये बेस क्यों है, किस लिए है बेस? क्योंकि ये रिंग क्या है? बड़ी है, ये रिंग छोटी है। अब इसके बाद 4 नंबर क्या होगा? अगर अपने पास सेम हेट्रोएटम है, तो जो ज्यादा बड़ी रिंग होगी हेट्रोएटम में, उसको मानेंगे। जैसे एक तो 6 मेंबर, एक 5 मेंबर है, तो इसको मानेंगे बेस। आ रही समझ में? अब 5 नंबर आता है, अगर अपने पास क्या हो, 2 रिंग है, सेम नंबर की है, 5 नंबर की रिंग है, लेकिन जिसमें ज्यादा हेट्रोएटम जुड़े हैं उसको बेस मानेंगे, इसको बेस मानेंगे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा है, कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से। अब इसके मैं आपको कुछ बताऊंगा, एक एग्जाम्पल बता दूंगा, प्लस आपको क्या बता दूंगा, इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्लस इसका क्या बता दूंगा, प्रीफिक्स कैसे लगाना है वो बता दूंगा स्टूडेंट। देखिए, हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ऐसे लग रहा हो गोली दवाई चल रही स्टूडेंट, वही चल रही है, मेडिकल साइंस की है ये लगभग, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री मेडिकल साइंस के साथ ज्यादा मिलते हैं। फार्मेसी करते हैं उनमें आते हैं पिरिडिनो, क्विनो, कौन सा साल्ट है, तो अपने लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्विनोलिन है, क्विनोलिनो। यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, अटैच्ड ग्रुप है, परफिक्स, बेस ग्रुप है, सफिक्स, नंबर ऑफ हेट्रोएटम उसको लिख देंगे, अटैच्ड पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन है ये, मैं आपको नाम से कहूंगा ना तब आ जाएंगे। यहाँ पर अटैच्ड ग्रुप, अगर उसमें ई लगा है तो उसको ओ कर देना है, परफिक्स लगा देना है, याद रखें। जैसे पायरिडीन है, पायरिडीन सबको पता चल गया, या पिरिडीन है, किस प्रकार से होता है? बेंजीन ग्रुप होती है, बेंजीन ग्रुप के साथ क्या लगेगा? एन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसमें, तो इसको पिरिडीन बोलते हैं, 6 मेंबर रिंग है। यहाँ पर ई है, इसको क्या कर देंगे? ओ, पिरिडिनो। ई है ओ, क्विनोलिनो। ये नाम क्रॉस फॉर्म है, आइसोक्विनोलिन है, आइसोक्विनोलिनो, फ्यूरेन है, फ्यूरेनो, थायोफिन है, थायोफिनो,
इमिडोजोल है, इमिडोजोलो। ये इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, ये भी एक तरह की टैबलेट या मेडिसिन है, इमिडोजोल। इस प्रकार से अब देखो स्टूडेंट, एक नाम का करवाने जा रहा हूं मैं, इसका नाम करूंगी, ये उतार लीजिए पहले। यहाँ पर जैसे लिखेंगे मैं बता दूंगा कैसे लिखेंगे। यहाँ पर ए का ओ कर रहा हूँ, ए का ओ कर रहा हूँ स्टूडेंट। अब देखिए अपने 2 पेपर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, हो सके उतना अपन कौन सा पेपर ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। स्पेक्ट्रो भी करवाएंगे, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है स्टूडेंट, मैं मानता हूँ, क्योंकि ये पेपर थोड़े अलग है। जैसे रिएक्शन वाले आ जाए ना, उसमें तो अपने रिएक्शन करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी थ्योरेटिकल टाइप है, इसमें रिएक्शन नहीं आगे, पहले इसका बेसिक दे रहा है, इसलिए अपन इसका बेसिक कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पेपर, मजा भी आ रहा है। यहाँ पर देखिए इसका नामकरण सिखा देता हूँ आपको। बेंजीन ग्रुप के साथ में एक नाइट्रोजन यहाँ जोड़ दूं, एक नाइट्रोजन यहाँ पर NH जोड़ दूं, यहाँ पर डबल जोड़ दूं, डबल सिंगल, यहाँ पर डबल सिंगल डबल, ये बेंजीन ग्रुप है। पर डबल सिंगल, यहाँ पर डबल सिंगल, यहाँ पर डबल जोड़ दूं, तो स्टूडेंट देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ऐसे। ये इसका भी, ये इसका भी है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसमें एक तो बेंजीन है। वैसे पहले अपन ग्रुप निकालेंगे, अटैच्ड कौन सा है, बेस कौन सा है। मैंने बताया था बेस ग्रुप ये होगा, अटैच्ड ग्रुप ये होगा। जो बेस ग्रुप अटैच्ड ग्रुप का क्या लगेगा, परफिक्स, और जो आपके कौन सा है, जो बेस ग्रुप है उसका क्या लगता है, सफिक्स लगता है। तो अटैच्ड कौन सा है, इसमें ज्यादा हेटेरोएटम है, तो ये तो है आपके बेस, बेस ग्रुप, और ये क्या है, अटैच्ड ग्रुप। अब आ जाएगा अपन को समझ में, पहले मैंने एक नाम समझाया था, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा वो नाम कैसे लिखना है, अपने वो कैसे समझना है। तो इसकी पहले मैं प्रेफरेंस दे देता हूँ स्टूडेंट। प्रेफरेंस देने के लिए मैं ये काम करूंगा, इसको नंबरिंग कर देता हूँ, 1 नंबरिंग, 2 3 4, नाइट्रोजन को 1 दूं, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 मेंबर 5 6, बेस ग्रुप अटैच्ड ग्रुप। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया जो आपके बेस ग्रुप है या जो अटैच्ड ग्रुप, इसका परफिक्स लगाए, बेंजीन है। पहले मैं इसका नॉर्मल बता देता हूँ, बेंजीन, बेंजीन लिखे, प्लस ये इमिडोजोल है, इसको अपन लिखेंगे इमिडोजोल, इसको ऐसे लिख देंगे, अपने पता है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले अपन लिखेंगे बेंजीन है तो ई हटा के बेंजो लिखेंगे, बेंजो। उसके अनुसार पहले परफिक्स लगाते हैं, फिर उसके बाद में क्या लगाते हैं, परफिक्स लगाने के बाद अपन इसकी पोजीशन लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। पोजीशन लिखेंगे किससे जुड़ा है, मैं इसको ए मानू स्टूडेंट, पोजीशन पहले 3 मेंबर तो रहने देते हैं, पहले इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मानू, इसको बी मानू, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, और यहाँ पर ई नंबर पोजीशन है। तो बेंजो इसके ब्रैकेट में लिखूंगा, पोजीशन लिखनी पड़ेगी, ई से जुड़ा है ना डायरेक्ट, यहाँ पर भी यूज हो रही है ना, हाँ बेंजो ई, फिर यहाँ पर लगाऊंगा इसकी नंबरिंग, इतना हो गया। अब इसके बाद में लिख देता हूं मैं कितने हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इसकी नेमिंग करें तो हमेशा 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 यहाँ पर 3 पर, और ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन स्टार्ट होता, यहाँ पर 1,3, फिर डाया, डाया के बाद में डाया लग गया। अब क्या है, एजा है, डाया इमिडोजोल है, डाया इमिडोजोल भी है, ये डाया एजा, डाया एजोल, इसे बोलेंगे डाया एजोल या डाया इमिडोजोल, इमिडोजोल। आया समझ में, पोजीशन क्यों लिखी, यहां पर बताइए कि ई नंबर पोजीशन है इसकी ABCD, ठीक है। ई नंबर पोजीशन पे ये बेंजो ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1,3 है, क्योंकि 1,3 पोजीशन पे क्या है आपकी ग्रुप है, 1,4 आएगा, 1,3 नहीं आएगा, ठीक है, 1,3 नहीं आएगा, 1,4 आएगा, 1 2 3 3 पे आएगा, क्योंकि 1 3 डाया तभी तो बड़ा है, 1 2 3, तो एक नंबर पे बॉन्ड है, 3 पे है, तो 1,3 डाया 3 नंबर है, इमिडोजोल। इस प्रकार से बनाइए, आ गया समझ में। इस प्रकार से अगर मैं एक नाइट्रोजन रखूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर एक ही ग्रुप रखूं तो यहाँ पर एजा और डाया एजोल,
यहाँ पर एजोल आ जाएगा। इसको यहाँ पर पहले ऐसे और यहाँ पर अपन करते ऐसे, तो अपने को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, बस थोड़ा सा फर्क पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन की पोजीशन एक है तो पोजीशन की चेंजिंग कर दे। अगर मैं यहाँ पर जोड़ू तो नाइट्रोजन पोजीशन चेंज कर दे, और यहाँ पर ये क्या होता है 4 मेंबर 5 मेंबर, इस प्रकार से क्या है प्रीडीन है, एजोल है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन एजोल, मीडाजोल, और इसको क्या बोलते हैं अपन एजोल। इसको एजोल बोलेंगे, एजोल बोलेंगे तो 1 नंबरिंग यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, तो 1,3 तो रहेगा, डाया रहेगा, एजोल हो जाएगा ये। और यहाँ पर बेंजो है और यहाँ पर पोजीशन इसकी चेंज होगी, क्या होगी, ऑफ कोर्स होगी सर। 1 यहाँ पर है इसकी A B C D E, E पे आएगा पोजीशन चेंज, तो यहाँ पर A इसकी पोजीशन बता रखी है, B C D E, यहाँ पर A यहाँ से आएगा, उसमें यहाँ से आएगा A B C D E, इस प्रकार से E पे आ जाएगा बेंजो E डायाजो, इस प्रकार से बन जाएगा E का O कर देंगे। तो ये है बेस ग्रुप, अटैच्ड ग्रुप या फ्यूजन नेमिंग। इसके बाद अपन रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, मोनोसाइक्लिक रिंग का, वो भी अपन पढ़ते चलेंगे, मैं बता दूंगा कैसे करना है वो भी अपन को पता चल जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद अपन स्पाइरो पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रिज एडिट पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे हैं स्टूडेंट, इनको अपन एक लेक्चर में सटा देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय।